यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको परसेंटेज कितना दिया गया है। ठीक है, तो दिया गया है इसमें 12.5%, 12.5%, 12 सही 1/2%। ठीक है, 12.5%, 12.5% को जब हम भिन्न में बनाएंगे तो हमारा बनेगा 1/8। 12.5% को जब हम भिन्न में बनाएंगे तो कितना आएगा, 1/8 आएगा। मतलब मूलधन हमारा अगर 8 है तो उस पर 12.5% की दर से 1 साल का ब्याज 1 रुपये बन रहा है। अगर मूलधन हमारा 8 है तो उस पर 12.5% की दर से 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रुपये बनेगा। ठीक है, 1 रुपये बनेगा तो मूलधन हमारा कितना है, पी का मतलब क्या होता है, मूलधन हमारा कितना है, 8 है। मूलधन हमारा कितना है, 8 है। तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना बनेगा, 1 साल के लिए जो साधारण ब्याज बनेगा वो हमारा 1 रुपये बन रहा है। तो हम इस वर्ष कितना, 3 साल के लिए तो कितना रुपये बन जाएगा, 3 रुपये। 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 8 रुपये है, नहीं 1 साल का जो ब्याज है आप देखेंगे 1 रुपये बन रहा है ना। 8 रुपये हमारा मूलधन है, उस पर 12.5% ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज 1 रुपये है। ठीक है, तो 3 साल के लिए 3 रुपये हो जाएगा। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपये कम है। तो मूलधन हमारा 8 है और सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो 3 है। तो मूलधन से कितना कम है, ये मूलधन से कितना कम है, मूलधन 8 है और ये 3 है, कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है। लेकिन सवाल में कह रहा है 5 नहीं 3500 रुपये कम है। तो 5 की वैल्यू कितनी दिया गया है, 3500। 5 की वैल्यू जो आपको दिया गया हो 3500 दिया गया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 करने में 5 और 5 सत्ते 35। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। 1 की वैल्यू आपका कितना आ गया, 700 आ गया। तो हमें कह रहा है मूलधन हमने 8 लिया था तो 8 में 700 से गुणा कर देंगे, 8 गुणे 700, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 5600। तो मूलधन हमारा कितना था, 5600। एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हमारा साधारण ब्याज कितना है, 3 में 700 से गुणा कर देंगे। 3 में जब हम 700 से गुणे 700 तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 2100। कितना हो गया, 2100। ये दूसरा आंसर हमारा हो गया। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी धन पर 5% के लिए 10%, 5 वर्ष के लिए 10% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें परसेंटेज हमने कहा था सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे सवालों में परसेंटेज देखिए। परसेंटेज कितना दिया गया है, 10%। आपको कितना परसेंटेज दिया गया है, 10%। 10% को जब हम भिन्न में बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 आ जाएगा। इसमें हमारा मूलधन 10 है और 10% की दर से 1 साल का जो ब्याज बन रहा है वो 1 रुपये बन रहा है। मूलधन हमारा कितना है, 10 है और 10% की दर से 1 साल का ब्याज अगर आप देखेंगे तो 1 रुपये बन रहा है। तो मूलधन हमारा कितना है, 10 है। ठीक है, और ब्याज जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 साल के लिए 1 बन रहा था, हमें कितना, 5 साल के लिए कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 5 साल के लिए कितना बनेगा, 5 बन जाएगा। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन से 2500 रुपये कम है। मूलधन हमारा 10 है, साधारण ब्याज जो कितना है, 5 है। तो कितना कम है, ये 5 कम है ना, 10 है एक 5 है तो कितना कम है, 5 कम है। लेकिन सवाल कह रहा है 5 नहीं 2500 कम है। 5 की वैल्यू कितना दिया गया है, 2500। 5 की वैल्यू जो आपको दिया गया है वो 2500 है। तो 5 से काटेंगे, 5 करने में 5 और 5 25। ठीक है, 1 की वैल्यू 500 आ गई है। 1 की वैल्यू 500, 10 में 500 से गुणा कर दीजिए। 10 गुणे 500, 500 धाम में कितना आ गया, 5000। तो मूलधन हमारा कितना आ गया, 5000। और ब्याज कितना मिलेगा, इसमें भी 500 से गुणा कर दीजिए। 500 से इसमें भी गुणा, 2500, कितना आ गया, 2500। ब्याज हमारा कितना मिल जाएगा, 2500 रुपये। ठीक है, तो मूलधन हमारा 5000 और ब्याज साधारण ब्याज कितना मिला, 2500।
ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। यदि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 20% की दर से, हमने कहा था ऐसे सवालों में परसेंटेज देखिए, तो इसमें परसेंटेज कितना दिया गया है 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5। भिन्न में जब आप बनाएंगे तो कितना आएगा 1/5। मतलब मूलधन हमारा 5 है, उस पर 20% की दर से 1 साल का ब्याज जो है 1 रुपये है। ठीक है, तो हमें 2 साल दिया, 2 साल का ब्याज 2 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना दिया गया है, मूलधन जो दिया गया वो 5 रुपये है। ठीक है, और जो ब्याज बन रहा है 1 साल का 1 रुपये, 2 साल यहाँ दिया गया, 2 साल का क्या हो जाएगा 2 रुपये। लेकिन कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 27 रुपये कम है। मूलधन 5 है, साधारण ब्याज 2 है, तो कितना कम है हमारा साधारण ब्याज मूलधन से, 3 कम है ना। 3 की वैल्यू कितना दिया गया है 2700 दिया गया है। 3 की वैल्यू जो दिया गया है वो आपको 2700 दिया गया है। 3 की वैल्यू 2700, तो 3 एक 3, 3 9 27। 1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो मूलधन इसमें 900 से गुणा कर दीजिए, गुणे 900, तो 9×5 कितना आ गया 4500। एक आंसर, मूलधन हमारा इतना आ गया। ब्याज देख लेते हैं, ब्याज हमारा 2 है, 2 में 900 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 900, 9 दूनी कितना आ गया 1800। ठीक है, तो मूलधन हमारा आ गया 4500 और ब्याज जो बना कितना 1800। ठीक है।